तहसीलदार ऊन भोपाल सिंह सैनी के सेवानिवृत्त होने पर तहसील परिसर में भव्य विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि तहसीलदार भोपाल सिंह सैनी के सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य में एक बहुत ही भव्य समारोह का आयोजन एसडीएम ऊन निकिता शर्मा की अगुवाई में किया गया। इस कार्यक्रम में न केवल तहसील ऊन बल्कि जिला सहारनपुर, जिला मुजफ्फरनगर के साथ साथ जिला शामली के भी गणमान्य व्यक्ति व प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी तहसील ऊन परिसर में पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार भोपाल सिंह सैनी को उपहार भेंट किए और फूलमाला पहनाकर उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस समारोह में उपहार व फूलमाला पहनाने का कार्यक्रम लगभग 2 घंटे तक चला। छोटे बच्चों ने भी इस अवसर पर तहसीलदार को अपने प्यार भरे विचार प्रस्तुत किए। समारोह इतना भव्य था कि यह विदाई समारोह मानो एक इतिहास बन रहा हो। तहसील परिसर में इस तरह लाइटों को सजाया गया था कि मानो तहसील परिसर भी भोपाल सिंह सैनी को अपनी विदाई के मौके पर उनको उनके भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दे रहा हो। इस मौके को एडीएम शामली, एसडीएम कैराना, एसडीएम सदर की उपस्थिति ने और भी भव्य बना दिया। कार्यक्रम के अंत में जलपान का भी आयोजन किया गया। तहसीलदार की विदाई के समय सभी के मन में एक खुशी तो थी ही, लेकिन कहीं न कहीं उनकी आंखें भी नम थी। साथियों, अब मैं अपने तहसील परिवार के जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं भाई नवाजिश खान और अमित कुमार, अभी उसके बाद वो आए और तहसीलदार महोदय को अपना गिफ्ट भेंट करें और माला पहनाएं। अमित कुमार, नवाजिश खान, एक गाड़ी अलग से अर्जुन आओ, बहुत अच्छे। नहीं अर्जुन के बिना तो तहसील। चलो 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 माला पाना। अच्छा मैं सोच रहा सब आगे पूछो। रंजीत सिंह जी ननौता से गिफ्ट भेंट करते हुए और माला बनाकर सम्मान करेंगे। रंजीत सिंह जी भाई जल्दी खींच के। अर्जुन सिंह पेशकार, तहसीलदार साहब के पेशकार आना तो इन्हें सबसे पहले चाहिए था, लेकिन उलझ रहे थे काम में। माला बनाकर स्वागत करें। आज यहाँ वही लग रहा था मुझे, कुछ ना कुछ लग रहे, अंतिम समय का काम कर रहे। हाँ बस ये ना, उसके बाद नहीं बैठो, नहीं बैठो। हाँ बता दी मुझे। साथियों, कोई और अन्य क्षेत्रवासी अगर नहीं तो अलग से बोलूंगा। हाँ तहसीलदार साहब, तहसीलदार महोदय सदर हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं और उनसे विनम्र निवेदन है माला बनाकर स्वागत करें और अपना गिफ्ट भेंट करें। दो कुर्सी गिरवा दो। उप जिलाधिकारी महोदय शामली, साथियों उन्हें तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, माला बनाकर स्वागत करेंगे। और हमारे भी तहसील शामली से आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री तहसीलदार साहब, आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय
और मेरे सम्मानित साथियों तथा विशिष्ट जो लोग आए हैं आज समारोह में, उनका तहे दिल से स्वागत। सर के साथ 6 महीने का समय गुजरा, पता नहीं कैसे गुजर गया। कुछ चीजें इनसे इतनी सीखने को मिली है, चूंकि मैं भी नया हूँ सर्विस में, तो चीजें आज मेरे दूसरे तहसीलदार हैं, इनसे काफी कुछ सीखने को मिला। और एक छोटे भाई की तरह इन्होंने मुझे प्यार दिया और इनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही कुशल रहा है। सर के विदाई समारोह में मैं एक अभिनंदन पत्र आपके सामने पढ़ रहा हूं। श्री भोपाल सिंह सैनी जी तहसीलदार के सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनके प्रेरणास्पद व्यक्तित्व, अनुशासन प्रिय व कुशल जनसेवक का तहसील परिवार तहसील ऊन की ओर से सेवानिवृत्त अभिनंदन पत्र। आज हमारे लिए निर्वचनीय अनुभूति का दिन है, जिसकी अभिव्यक्ति संभाव्यता लेखनीय द्वारा नहीं की जा सकती। हम उन्हें हृदय से अभिनंदन पत्र समर्पित करते हैं। प्रेरणात्मक व्यक्तित्व का प्रतीक, आपके व्यक्तित्व में जिन गुणों का समावेश है, हम उनसे प्रेरणा लेते रहे हैं और इसी प्रेरणा के फलस्वरूप हम उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहेंगे। आपके कार्यकाल में आपके साथी कर्मचारी वर्ग ही नहीं बल्कि अधिकारी एवं जनता भी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। अनुशासन प्रिय, आपके जीवन में अनुशासन भक्ति के समान समाया हुआ है, जो हम सभी के लिए अनुकरणीय व प्रेरणादायक है। कुशल कार्यकाल, आपका स्नेह प्रत्येक साथी कर्मचारी व अधिकारी को समर्पित रहा है। आपके कुशल मार्गदर्शन से हम सभी मानवता के दर्द को समझने में सफल रहे हैं तथा आपकी उदारता को वंदन करते हैं। आपके महत्वपूर्ण पदों पर रहकर निष्ठापूर्ण सेवा की हम प्रशंसा करते हैं। आदरणीय, हम आपसे बिछड़ते हुए हमें अत्यंत पीड़ा का अनुभव हो रहा है। आपके भविष्य में सफल जीवन जीने की आकांक्षाओं के साथ हम आपके स्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। यदि जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो तो हम आशा करते हैं कि आप उसे भुला देंगे और भविष्य में अपना कीमती समय देकर हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। हम आपके लिए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन सुखमय एवं दीर्घायु हो। अभिनंदन पत्र सादर भेंट तहसील परिवार ऊन। धन्यवाद। सम्मानित सदस्य उपस्थित हैं। कोई नहीं बैठा। क्या नाम बताओ? कोई नहीं, वो माल्यार्पण तो मैं सबसे कराऊंगा। हाँ जी, लाओ। अरे भाई, रजिस्ट्रार साहब भी आ रहे हैं हमारे साथ। मुकेश भाई दिए तो नहीं, मैडम कह दो, रोक लो, मैं प्रणाम बोलूँगा। क्या तो ले हाँ नहीं भाई, दे दूँगा। हाँ जैसे वो चीज समझ। विनय बाबू भी कलेक्ट्रेट में शामिल हो गए क्योंकि जल्दी बहुत थी ना।
ये बार बार कह रहे थे सबसे पहले मैं ही माला पहनाऊं। प्रेमपाल जी के पुत्र हैं जी। बस तालियां बजाते रहो, ऐसी बात नहीं। भाई वाह, हमारा नहीं आ रहा नहीं, इधर से डालो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ बोलो। साथियों, अभी आपने जैसे देखा कि कलेक्ट्रेट परिवार ने सम्मान किया तहसीलदार महोदय का, और अब हमारी साथियों, मैं अब आदरणीय अपर जिलाधिकारी महोदय से विनम्र निवेदन करूंगा वो आए और आशीर्वाद रूप में हम सभी को, यहाँ बैठे तमाम क्षेत्रवासी और अपने तहसील परिवार को आशीर्वाद रूपी 2 शब्द कहें। आदरणीय अपर जिलाधिकारी महोदय। साथियों तालियां। हेलो हेलो हेलो। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सम्मानित क्षेत्रवासी, सम्मानित लोग और आज के मुख्य अतिथि हमारे तहसीलदार साहब श्री भोपाल सिंह जी, यहाँ की एसडीएम साहिबा निकिता शर्मा जी, एसडीएम सदर श्री विशु राजा जी, एसडीएम कैराना श्री शिव प्रकाश जी और सभी राजस्व साथी कर्मचारी अधिकारी, सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज इस विदाई के अवसर पर। साथियों, वैसे तो विदाई ही अपने आप में बहुत गमगीन शब्द है, वो चाहे जिस रूप में हो, क्योंकि विदाई में एक जुदाई भी शामिल होती है कि जैसे ऐसा लगता है कि अब ये हमसे दूर जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो राजस्व परिवार है, जो प्रशासनिक सिस्टम है, इसमें लोगों की, अच्छे लोगों की अहमियत कभी कम नहीं होती। भले ही रिटायरमेंट का अवसर है, ये एक्टिव फोरम में नहीं रहेंगे हमारे साथ में, लेकिन जो इनका ज्ञान है, जो इनका इतने दिन का अनुभव है, उसका लाभ हमारा शासन प्रशासन इनसे लेता रहेगा, ये मैं इनसे अपेक्षा भी करूंगा। और सभी वक्ताओं को मैंने सुना, सभी लोगों की बातें सुनी। हमारे तहसीलदार साहब लगभग 1 साल से हैं, 6 महीने से हैं, 6 महीने से। अच्छा, तो मैं पूर्व जन्म में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आपकी नौकरी कब की है? वो मेरी पैदाइश का टाइम था। तो खैर, लेकिन जो मैंने कार्यप्रणाली देखी, क्योंकि मैं जिला स्तर पर बैठता हूं, एडीएम के रूप में हूं, तो हमको पूरे जनपद के अधिकारियों का, कर्मचारियों का, लोगों का, सबका रिव्यू रहता है। हमारे तहसीलदार साहब ज्ञानवान भी रहे और इसके साथ ही ईमानदारी से अपना काम, अपना एफर्ट करने वाले रहे। बहुत कम अधिकारी, साथी अधिकारी होते हैं जो सौभाग्य से ऐसे लोग मिलते हैं। साथी हमेशा, अच्छे साथी हमेशा सौभाग्य से मिलते हैं। हम उनको कैसे सजोकर कब तक रखते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अच्छे लोगों की और बुरे लोगों की पहचान तुलसीदास जी ने बहुत ही सरल शब्दों में बताई है, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा है बालकांड में, बंदहु संत या संतन चरना। जब वो वर्णन करते हैं तब वो संत, दुष्ट और जो संत व्यक्ति की पहचान बताते हैं। कैसे? बंदहु संत या संतन चरना, दुख प्रद हृदय दी बीच कछु बरना, मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। तो जो संत होते हैं, जो संत प्रकृति के लोग हैं, और दुष्ट की पहचान बड़े सरल शब्दों में बताई। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है और वो सामने से आ रहा है, उसी समय लगता है अरे भगवान ये हट जाता, मिलता ना आज तो अच्छा था।
और जो सज्जन व्यक्ति है जब वो बिछुड़ता है तब दुख होता है। यानी दुख तो दोनों तरह से है, चाहे आपके सामने संत हो और चाहे असंत हो। एक के बिछड़ने से दुख होता है और एक के मिलने से दुख होता है। तो आज मिलने का दुख है, सभी को इस बात का दुख है। मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने को मानता हूं कि ऐसे लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ में है, मेरे उनके बच्चों के साथ में है और इनके परिवार के साथ में है। ये सतायु हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। और मैं आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में चाहे इनकी अपनी निजी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो या कोई सरकारी सिस्टम की समस्या हो या कहीं से भी इनको कोई कभी लगे कि एडीएम साहब या जिला प्रशासन या सरकार या ऊपर का शासन मेरी इसमें मदद कर सकता है, मैं घोषणा करता हूं कि मैं उन्मुक्त कंठ से इनके साथ में हूं। ये अगर एक मिसाल भी मार देंगे तो मैं पलट के काल कर दूंगा। लेकिन एक शिकायत है, इन्होंने कोई हमको सूचना नहीं दी और सब सूचना दी। एक लाइन में शिकायत इजहार कर दूं, एक बार जोरदार तालियां। दिल का कुछ हाल दे दिया होता, दिल का कुछ हाल दे दिया होता, ख्वाब का जाल दे दिया होता। दिल का कुछ हाल दे दिया होता, ख्वाब का जाल दे दिया होता। कल हम ही तुम्ही को कर लेते, एक निष्काल दे दिया होता, एक निष्काल दे। सबको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और इसी शिकवा शिकायत के साथ में मैं इनको पुनः आशीर्वाद अपना प्रदान करता हूं। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सभी यहाँ उपस्थित सबको मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदया से निवेदन करूंगा वो आए और वो भी 2 शब्द। आज की इस सभा के मुख्य अतिथि हमारे तहसीलदार साहब ईशु सर एसडीएम सदर, शिव सर एसडीएम कैराना, राजस्व विभाग के सभी लोग जो दूर दूर क्षेत्रों से भी आए हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ मुजफ्फरनगर, सहारनपुर पूरा मंडल ही उपस्थित है। अधिवक्तागण, पत्रकारगण और जो भी यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति क्षेत्र से आए हैं, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि आप इस समारोह में आके आपने बहुत अच्छे अपने विचार प्रस्तुत करे। सभी लोगों का मैंने सुना, बहुत अच्छा बोला, काफी अच्छी चीजें करी। जैसा कि अभी संचालक महोदय द्वारा भी कहा गया था कि हमको लगता है तहसीलदार साहब की उम्र में सारे जितने भी आयु बढ़ाई सब जुड़ती जाएगी। तो मैं मेरा तहसीलदार साहब के साथ मेरे को भी आए हुए लगभग 6 महीने हुए और मेरे आने के साथ ही तहसीलदार साहब आ गए थे। लेकिन एक बहुत विचित्र बात ये है, ये तहसील मैंने यहाँ से अपना कार्य शुरू करा है और तहसीलदार साहब यहाँ से विदा हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। तो हम दोनों का ऐसा था कि जहाँ से मैं एकदम शुरू हो रही हूँ, जितना मैक्सिमम फासला हो सकता है सर्विस का, वो हमने साथ में देखा है। तहसीलदार साहब का छोटा टेन्योर था, लेकिन इतने कर्मठ, जैसे आदमी जब जाने वाला होता है तो उसको 1 साल पहले से लगता है कि अब तो चलो मैं रिटायर हो रहा हूँ, थोड़ा सा काम धीरे करता हूँ। लेकिन ऐसा 1 साल तो छोड़िए, 6 महीने, 6 घंटे पहले तक भी, कल रात को 11 बजे तक भी तहसीलदार साहब अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे। तो तहसीलदार साहब को कभी ये नहीं लगा कि चलो थोड़ा काम धीरे करता हूँ, अब तो मैं रिटायर ही हो जाऊंगा या अब तो जाना ही है। हर दिन ऐसा लगता है, बल्कि आज मैं तो हैरान हो गई, आज सुबह भी तहसीलदार साहब तहसील में दिख गए मुझे। तो हमेशा मैंने ये चीज सीखी है कि इतने कर्मठ हैं कि कोई टाइम, मतलब अभी भी 11 बजे तक, 7 बजे आके, शाम को 8 बजे आके बैठना,
और ये तो कर्मठता का है जहाँ काम की बात आती है, क्योंकि मेरी पहली तहसील है ये, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता है, या बहुत सारी ऐसे मौके आए हैं जब भी मुझे लगा है कि तहसीलदार साहब का मार्गदर्शन चाहिए। बहुत ही अच्छी तरह से तहसीलदार साहब ने बिना ऐसा कुछ महसूस कराए बहुत ही बढ़िया तरह से और हर जगह के उदाहरण देके कि मैडम जब मैं वहां था ना पीलीभीत में तो आप जैसी ये थी, जब मैं ननौता में था तो मैं इनको बताता था, जब मैं मुजफ्फरनगर में था तो मैं इनको बताता था। तो बहुत सारे किस्सों के माध्यम से कि मैडम घबराओ मत, ऐसा तो हमारी जॉइंट मजिस्ट्रेट के साथ भी हुआ था, या ऐसा तो उस क्षेत्र में भी हुआ था। तो बहुत ही सरल तरीके से, ऐसे तरीके से कि कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई मुझे ये लगे कि अरे मैं तो इनसे चीजें पूछ रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है ये समझे कि भाई मैडम को पता नहीं है चीजें। तो बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ। और मैं तहसीलदार साहब, क्योंकि समय भी कम है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इस परिवार का हिस्सा बन गए हैं। आप बेशक रिटायर हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ तब है जब भी आपको हमारी जरूरत है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, और हमें तो आपकी जरूरत पड़ेगी ही। मैं तो आपसे अभी भी उसी हिसाब से जैसे चीजें पहले पूछती रहती थी, अभी भी आपका मार्गदर्शन लेंगे। और एक दो चीजें हैं जो मैं तहसीलदार साहब को स्पेशली कहना चाहती हूँ। तहसीलदार साहब अब राजस्व संहिता उठा के गीता पढ़िए, क्योंकि तहसीलदार साहब बहुत कर्मठ है, तो मुझे ऐसा लगता है रिटायरमेंट के बाद भी तहसीलदार साहब कुछ काम में ना लग जाए। और दूसरी चीज ये है कि एक बहुत ही अच्छी चीज है जो हम सब ने महसूस करी, अभी बच्चों ने भी बोला कि आई लव माय पापा, आई विल स्पेंड माय टाइम, ऐसा बच्चे भी बोल रहे हैं। तो मतलब ये बहुत अच्छा सौभाग्य है, क्योंकि सर्विस में कभी भी हमको पेरेंट्स मीटिंग में जो लोग सर्विस में होते हैं उनको ऐसा मौका नहीं मिलता कि वो अपने बच्चों को बढ़ता हुआ 5th, 3rd, 4th, 5th, 6th ये जो क्लासेस होती है इनमें देखें। तो तहसीलदार साहब आपको ये सौभाग्य मिला है कि आप आराम से बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में जा सकते हैं, बच्चों के ग्रोइंग ईयर्स में उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अब फिजिकली तो चलो कोई बात नहीं, आप सेवानिवृत्त हो ही रहे हैं, मेंटली भी योगा करिए, बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिए। मैं आपकी बहुत लंबी आयु, बहुत खुशहाल स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ और सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। साथियों, अभी हमारे तहसीलदार महोदय ने बताया कि हमारे बीच जनपद सहारनपुर से आंगनवाड़ी संघ के अध्यक्षा श्रीमती सुदेश जी उपस्थित है। उनका इस सम्मान समारोह में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं अपने आदरणीय तहसीलदार महोदय अब देना चाहिए, हाँ, सुदेश सैनी जी। धन्यवाद सुदेश जी। साथियों, मैं अब अपने आदरणीय तहसीलदार महोदय आज की सभा के जो मुख्य अतिथि उनसे निवेदन करूंगा, हाँ जी, कि वो आए और हाँ जी आपको तहसीलदार महोदय आए। आज की इस मधुर मिलन, विदाई तो मैं नहीं कहूंगा, मधुर मिलन समारोह में अध्यक्षता कर रहे हमारे परम आदरणीय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राष्ट्र, मंच पर आसीन एसडीएम आदरणीय विश्व राजा जी, मंच पर आसीन इस तहसील की मुख्य अधिकारी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट परम आदरणीय सुश्री निकिता शर्मा जी, हमारे एसडीएम कैराना बहुत ही नवयुवक श्री शिव यादव जी,
मंच पर आसीन सैनी राष्ट्रीय सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नरेश सैनी जी, हमारे मंच पर आसीन जनरल सिंह सैनी सहारनपुर सैनी सभा के अध्यक्ष जी, तहसीलदार साहब सदर आदरणीय प्रशांत अवस्थी जी, हमारे तहसीलदार साहब, मेरे सम्मुख उपस्थित जो बहुत ही प्रेम से हिम्मत करके आए हैं सेवानिवृत्त तहसीलदार आदरणीय राकेश शर्मा जी, हमारे रजिस्ट्रार कानूनों के जो हमारे साथी वीरेंद्र गुप्ता जी, ब्रजपाल जी, सभी साथी, हमारे भवर सिंह सेवानिवृत्त राज्याध्यक्ष, हमारे ग्राम प्रधान नगर के मान सिंह शास्त्री जी, राम कुमार जी, अन्य सभी, तेजपाल जी और हमारे लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष आदरणीय नगेंद्र जी, जनपद मुजफ्फरनगर के बहुत ही नवयुवक, बहुत ही हमारे बहुत ही होनहार साथी लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष बालकिशोर शर्मा जी, उनके साथ में आए सभी साथी, हमारे इस तहसील के लेखपाल बंधु संग्रामीन, हमारे जितने भी साथीगण हेडक्वार्टर के और कलेक्ट्रेट से आए दिव्यांग सभी मेरे साथी, अन्य ग्रामों से भी बहुत ही शुभचिंतक जो पद मैं सबका इस सभा में आभार और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अभी बहुत सेवा के बारे में विभिन्न प्रकार की वक्ताओं ने अपने मुखारबिंद से बातें, उन पे नहीं जाने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम तो मैं 86 में सेवा में आया और सेवा का क्षेत्र मवाने से मुजफ्फरनगर हमारा डिस्ट्रिक्ट था। मुजफ्फरनगर जब ये पूरा बड़ा था, जमुना से गंगा तक, उस समय में कैराना इसमें शामली में रजिस्ट्रार कानून रहा, उसके बीच जान चर्चा लगा, फिर पास में ही सहारनपुर में रामपुर मनारा में नेप्तलदार 5 साल लगातार रहा। उसके पश्चात भेंट और वहां से मैं पीलीभीत नेप्तलदार 6 महीने रहा। प्रमोशन होकर पुनः शामली में ही बिना किसी उसके ही मुझे आगमन मिला। तो उस समय मुझे लग रहा था कि जानी पहचानी जगह जा रहा, कैसे ये पद चलेगा, लेकिन आप सबने मुझे इतना प्यार दिया कि मैंने जो मेरे में कमियां भी थी वो भी दूर करते हुए आपके सहयोग से आज मैं बड़ी ही खुशी से और आपका प्यार के साथ सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। इस पूरे जो भी आपने मुझे इसका प्रतिफल दिया है, आप सभी उसके लाभार्थी हैं, आपकी वजह से ही मुझे प्राप्त हुआ। अभी अपर जिलाधिकारी महोदय ने बहुत ही अपने समूह में से निकालकर इस विदाई समारोह में शामिल हुए हैं। आपने उनका व्यक्तित्व और उनका कार्य करने का ढंग पूरा जनपद जानता है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे खुले विचारधारों के अधिकारी हमें मिलते हैं। उन्होंने अभी 2 लाइन में मतलब अपनी जो है एक बान की छोड़ी, उनके सम्मान में मेरे भी 2 लाइन आ रही है कि संसद सड़कों आयोगों का नाम नहीं होता है देश, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश, जहाँ प्रेम के दीपक जलते वही हुआ करता है देश, जहाँ इरादे नहीं बदलते वही हुआ करता है देश। तो ऐसे अधिकारी हैं कि प्रेम से ही बहुत काम ले लेते हैं। कहीं वह गुस्सा इन 6 माह में नहीं देखा और उन्हीं की मार्गदर्शन से ये जिला कई बार कई योजनाओं में प्रथम आया और कई योजनाओं में हमारे डीएम मैम को प्रशस्ति पत्र मिला। उसमें जो भूमिका है, क्योंकि हमारी डीएम मैम भी बहुत सरल स्वभाव की है
और जो हमारे अपर जिलाधिकारी महोदय है वो सर्वगुण संपन्न है। उनसे आप प्रेम से बात करो तो प्रेमी हो जाएंगे, और यदि वैसे बात करोगे तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो ये जो जिला प्रथम आता है और मैम को प्रशस्ति पद प्राप्त होता है, उसमें हमारे एडीएम साहब का बहुत ही योगदान है। और जनता की समस्या सुनने के लिए 24 घंटे ऐसे, मैं भी रात को 9-10 बजे जब भी गया, आओ तहसीलदार साहब बताओ क्या। तो ये और हमारी जो टीम है, अभी हमारे बीच एसडीएम साहब जो उन भी रहे हैं, और हमारे कैरन वाले एसडीएम साहब, हमारी निकिता मैम जी, ये सब नव युवक और बड़े ऊर्जावान ऊर्जा और मस्तिष्क नहीं है तो वो हथियार अपने पीछे लेता है। ये तीनों अधिकारी ऐसे हैं, ऊर्जा के साथ साथ अपार ज्ञान है। नहीं, मैं भी चूंकि मेरी सेवा जो है 41 साल 5 माह 86 से मैं ज्वाइन किया, तो मैं समझता हूं कि 50 से ऊपर मतलब जिलाधिकारी का सानिध्य मुझे मिला, तो ईडीएम एसडीएम तो मिले ही, लेकिन जो नई लाभी में जो मुझे बीच बीच में मिले, उन सबसे अलग व्यापक ज्ञान है। मैम का यहाँ पहला साल है, पहले साल में तो जब मैं ज्वाइन किया था सर्विस में, तो एक ज्योतिका पाटंकर आईएएस आ गई थी, वो बाय चांस ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर बना दी गई। तो उनको अगर 2 आदमी दिखाई देगी आते हुए, तो बस समझो कि जैसे प्राण निकल गए। और उन्होंने एक सूत्र बना लिया था कि मैं आर के था, कहने के बस जो कुछ भी है आर के से ही बता दो, वही मुझे बता दे। लेकिन हमारी मैम ऐसे नहीं, पहला साल है, यहाँ कोई भी ना हो, तहसीलदार ना हो, नब्तुल्ला ना हो, कोई भी ना हो, केली बैठी रहेगी, कितना ही आ जाओ, कोई समस्या लेकर समाधान देंगे और नियमतः समाधान दे। उनके ये देख के कार्य करने का ढंग है, मैंने भी सीखा है। तो मैम ने बताया कि मैंने सीखा, ऐसा नहीं है। उनके मार्गदर्शन में जो उन्होंने हमें काम सौंपा, उसमें वास्तव में ही तो तार्किकता रही है, और ऐसे काम जो नहीं कई सालों से निपट रहे थे, इस तहसील के मैम ने उनका निस्तारण किया। और एक सभी को पता होगा कि एसडीएम के पद ऐसे नहीं होते कि इनमें बहुत समय हो। अब तो एसडीएम को सोने मात्र का ही समय है। उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में नियुक्ति के बाद जितने हमारे नवयुवक बच्चे हैं, छात्र छात्राएं, उनको इसी हॉल में बैठकर कोचिंग भी देती है आईएएस के ट्रेनिंग। और वो कोचिंग ऐसा नहीं कि तहसीलदार आ जाए और बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, वो अपनी बात बता रहे हैं, बच्चों को अपना टाइम पास कर रहे। उस समय हमारी भी नो एंट्री है। जब तक बच्चों को कोचिंग देगी 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, तब तक तहसीलदार नब्तुल्ला साहब बाहर। तो ये उनका बहुत ही उच्च श्रेणी का कार्य है। मैं उसकी इस मंच पर बहुत ही प्रशंसा करता हूं। और उनके लिए भी 2 लाइन है। जो हर दिल के करीब होते हैं वे बड़े खुशनसीब होते हैं, जिन्हें अपने दर्द से प्यारा है जाता दर्द, वो इंसान कहलाने के। तो उन्होंने इस क्षेत्र में देखा है शिक्षा का अभाव भी है, गाई है, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ के जो नवयुवक है, नवयुवतियां हैं, जो उनको धरातल पर तैयार किया है, वो लंबे समय तक याद रखेंगे और उनका नाम रहेगा। ये हमारी निकिता जी, आप शिव जी जो एसडीएम शिव यादव जी एसडीएम कैराना, वो नवयुवक है, उनका भी पहला ही पोस्टिंग है, लेकिन भाग दौड़ में चूंकि कैराना यहाँ से टफ जगह है, वहां भी जो डीएम मैम को बेल लेना पड़ता था बार बार, वो कम कर दिया, 0 के बराबर अपने स्तर से ही सब मामले को निपटाते हैं। तो इस टीम का लाभ जो हमारे सामने बैठे हैं, उसमें मैं भी हूँ, उन सबको उठाने की आवश्यकता है। और ये टीम जो जिले में है, मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, आपने बहुत मेरे बारे में बता चुके हैं, मैं उसका
स्वागत भी करता हूँ। कुछ ने कुछ अतिशोक्ति भी बताई है, तो वहां तक भी पहुंचने का प्रयास करूंगा। अभी हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि कुछ सामाजिक सेवा, वैसे मैं पहले से भी समाज में भी बराबर कहीं न कहीं संस्था में बना रहा हूँ, लेकिन अब और सक्रिय होकर मैं समाज सेवा में भी लगूंगा और अपने परिवार के साथ भी अपना समय बिताऊंगा इन्हीं शब्दों के साथ। और मैं जो हमारे नव युवक लेखपाल भी हैं यहाँ, सब बहुत ही 2016 के हैं, लेखपालों की वैसे भी कमी है, तो मैं एक ही समस्त कर्मचारियों के लिए एक ही अपने इस विदाई समारोह के समय में लाइन दूंगा कि ये विभाग पढ़ने लिखने का है, लेकिन इसके लिए कोई समय नहीं है। आपको जो करना है अपने आप ही करके दिखाना है। उसका उदाहरण आपने देखा ही हो। मेरे साथी रिश्ता कानून बैठे हैं, मेरे साथी सर्वाजी बैठे हैं, तहसीलदार से सेवानिवृत्त हुए, मैं भी तहसीलदार से सेवानिवृत्त हुआ, और जबकि लेखपाल से भर्ती हुए थे। और जब लेखपाल से भर्ती हुए थे, लेखपाल की दुर्दशा की आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं अनमैरिड भर्ती हुआ था, मैं चाहूंगा जरा सा, तो जब मैं ज्वाइन कर लिया, कॉलेज से सीधा गया, अपना फर्स्ट क्लास थी, चयन हो गई, तो ज्वाइन कर लिया, तो कोई स्थान लेखपाल के बैठने का नहीं। तो जब भी कोई नए कपड़े पहन के तहसील में आवे, तो मैं अपना निकल कर बाहर को चल दूं, कहीं सगाई करने वाला तो नहीं आ रहा, और ये देखेगा कि यहाँ दरी पे पड़े हैं, तो मतलब सब मामला खराब हो जाएगा। मैं उठा, फिर देखा तो मेरा है ही नहीं इससे कोई संबंध, फिर बैठ गया। आज वास्तव में ही जो है रखना है, और उन सब के लिए 2 लाइन में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि इसके बाद जलपान भी है, आप आराम से सब जलपान लेंगे। और ये सब व्यवस्था निकिता मैम ने अपने मार्गदर्शन में कराई, और इसमें जो हमारी टीम लगी है उनमें सब में अधिक भूमिका हमारे दुष्यंत जो राष्ट्रीय लिपिक है, स्वर्गीय जादवराम जी के पुत्र हैं। स्वर्गीय जादवराम जी कलेक्ट्रेट में बाबू थे, हमारे साथी थे, बहुत ही उच्च कोटि के, बहुत ही मेहनती उनके पुत्र। तो कहावत भी है कि माँ पे धी और बाप पे घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो ये दुष्यंत जी जो है वो इसमें पूरा लगा हुआ है। मैं उनकी भी बोरी बोरी प्रशंसा। अब 2 लाइन सबके लिए कि अपनी ही आहुति देकर, ये सब कर्मचारियों के लिए है कि अपनी ही आहुति देकर स्वयं प्रकाशित रहना सीखो। यश अपयश जो मिल जाए उसको हंसकर सहना सीखो। थकना रुकना चुकना ये जीवन का काम नहीं है। सच पूछो तो गति के आगे लगता पूर्ण विराम नहीं। तो साथियों, जो मेरे साथी हैं किसी भी पद पर है, पहले तो अपने को गौरव महसूस करें। पद कोई छोटा बड़ा नहीं, जिम्मेदारी है। स्वीपर भी ऐसा ही है और ऊपर तक चेयरमैन तक भी ऐसे ही है। तो जो पद मिला है उस पर गौरव महसूस करेंगे, अच्छी सेवा देंगे, और उसी का परिणाम होगा कि आप आम आदमी से कुछ भिन्न चमकेंगे। तो ये मेरी सबको शुभकामनाएं। मेरे परिजन, रिश्तेदार, मित्र मंडली, मैं सबका नाम नहीं ले सकता क्योंकि समय भी है, जलपान भी होना है। तो उन सबका बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।